हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो क्लास। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास में हम इंडियन एविडेंस एक्ट का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। देखो, वो सारे टॉपिक्स मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को एनालाइज करके निकाला है। इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बार बार क्वेश्चंस आते हुए देखा जाता है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए हम लोग दो बुक फॉलो कर रहे हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट एंड इंडियन एविडेंस एक्ट का ये बटुकलाल, राइट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट रिटन बाय बटुकलाल, राइट। ये दो बुक है, ये हम लोग फॉलो करेंगे। इसके साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एंड टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक से ही बार बार क्वेश्चन बनता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड प्रीलिम्स में भी इसी से क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम के एस्पेक्ट से बाद में हम लोग और ज़्यादा वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें प्रीलिम्स में कौन से सेक्शंस को बार बार टच किया जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले ये पॉइंट्स सब देख लीजिए, इन्हीं के ऊपर हमारा प्रिपरेशन जो है बेस्ड रहेगा। सबसे पहले आपको बर्डन ऑफ प्रूफ देखना है। टॉपिक को सिंक्रोनाइजेशन कर लिया जाएगा बाद में, जो पहले आएगा हम लोग प्रिपरेशन के दौरान उसको कर लेंगे। पहले टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हो सके आप इसको लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, आपका बहुत हेल्पफुल होगा ये प्रिपरेशन में, राइट। बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा ऑनर्स ऑफ प्रूफ। ये क्वेश्चन ऐसा भी देखा जाता है बार बार की डिफरेंस बिटवीन बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ऑनर्स ऑफ प्रूफ, राइट। तो ये भी देखना है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टॉपल्स को देखना है एंड इट्स टाइप्स कितने टाइप्स के स्टॉपल्स होते हैं, इन सब क्वेश्चन को देखना है हमें। प्रिविलेज कम्युनिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। फैक्ट इन इशू, राइट, फैक्ट इन इशू, रिलेवेंट फैक्ट, ये सब देखना है हमें। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, राइट। उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डाइंग डिक्लेरेशन। एडमिशन, राइट, एडमिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फेशन, ऑलमोस्ट हर बार इसके ऊपर से ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आता ही है। कन्फेशन एंड इट्स टाइप्स, बहुत से कन्फेशंस होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस, और भी टाइप्स होते हैं। उन सारे टाइप्स को कवर करना है हमें प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल, राइट, स्टॉपल या फिर स्टॉपल का टाइप जो भी है सब आएगा। लीडिंग क्वेश्चंस, ये जनरली जब हम लोग का एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस का ये टॉपिक आता है, लीडिंग क्वेश्चंस, ये देखना है हमें, ठीक है। लीडिंग क्वेश्चन कब पुट किया जा सकता है, कब नहीं जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। टेस्टिमोनी ऑफ एन अकॉम्प्लिस, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग में। एक्सपर्ट ओपिनियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर क्वेश्चन बनते हुए देखा जाता है। पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, राइट, ये भी बहुत बार आता है। इसका डिफरेंस आ सकता है, पूछ सकता है। तो उसके बाद और भी ये पूछ सकता है पब्लिक डॉक्यूमेंट ऑब्टेन कैसे किया जा सकता है, राइट। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के ऊपर आज के जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी देखना है। हॉस्टाइल विटनेस, इसका वेरियस, हॉस्टाइल विटनेस क्या होता है, हॉस्टाइल विटनेस कब होता है, हॉस्टाइल विटनेस अगर डिक्लेयर हो उसके बाद क्या होता है, राइट। ये सब सारे एस्पेक्ट्स को देखना है। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ विटनेस के बहुत से टाइप्स होते हैं। चाइल्ड विटनेस हो गया, इंटरेस्टेड विटनेस हो गया, इंडिपेंडेंट विटनेस हो गया, आई विटनेस हो गया, राइट। इन सारे विटनेस का एक बार करके हमें देख लेना है कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है फॉल्सेस इन यूनो, फॉल्सेस इन ओमनिवस, राइट। ये मैगजीन में बहुत बार आता है क्वेश्चन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया जा सकता है। रेस जेस्टी, राइट, ये भी बहुत है अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हेयरसे एविडेंस, राइट। हेयरसे एविडेंस क्या होता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सर्कमस्टेंसेस ही बोल रहा है कुछ हुआ या नहीं हुआ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का वैल्यू क्या होता है, राइट, ये सब बात। ऑरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, किसको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है, ये सारे पॉइंट को भी हमें देखना है। उसके बाद देखिए मे प्रेज्यूम, सेल्फ प्रेज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये सब प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, ये सब क्या 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सब को क्वेश्चन बनता है एंड इसको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है ये सब। उसके बाद जुडिशियल नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। किन किन फैक्ट्स के ऊपर ये लिखा गया है कि जुडिशियरी विल टेक नोटिस, राइट। जुडिशियरी
ये क्योंकि जिन टॉपिक्स को जुडिशियल नोटिस के अंडर में आएगा जो उसको प्रूव करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, राइट। उसके बाद मूड्स ऑफ प्रूविंग सिग्नेचर, ये जो सिग्नेचर होता है, किसी का सिग्नेचर अगर इशू में है तो उसको प्रूव कैसे किया जाएगा, राइट। उसके बाद है रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। रिलेवेंसी आपको पता है सेक्शन 5 to 55 है एंड ऑनवर्ड्स आगे आपको एडमिसिबिलिटी मिलता है। तो रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, ये कब होता है, किसको राइट है, कब क्या हो सकता है, राइट। ये टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे आगे। ये विटनेस का एग्जामिनेशन के टाइम पे ये सब आता है। उसके बाद आएगा डायरेक्ट एविडेंस एंड हियरसे एविडेंस, राइट। उसके बाद चाइल्ड एज ए कॉम्पिटेंट विटनेस, चाइल्ड का अगर विटनेस लिया जाएगा तो उसका वैल्यू कैसे होगा, कैसे आधार किया जाएगा कि यस द चाइल्ड इज स्पीकिंग द ट्रूथ और नॉट, राइट, वेदर दिस चाइल्ड इज कॉम्पिटेंट और नॉट, राइट। उसका जो प्रोविजन रिलेटिंग टू चाइल्ड विटनेस, अगर कोई चाइल्ड विटनेस आए तो क्या प्रोसेस होता है कोर्ट का। प्रिविलेज कम्युनिकेशन, राइट, ये पहले भी देख लिए हम। फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट, कोई फैक्ट इन इशू रहता है, कोई रिलेवेंट फैक्ट होता है, क्या है ये, कैसे माना जाएगा कि ये फैक्ट इशू में है या फिर रिलेवेंट है, राइट। ये सब हमें देखना है। मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ, ये हम पहले भी देख लिए। प्ली ऑफ एलिबी अंडर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, not only from mains point of view, it is equally importance from prelim point of view and so on, right. Presumption of law and presumption of fact, very important, presumption of law and presumption of fact, right. Oral evidence हमें देखना है। judgment in rem and judgment in personam, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें कवर करना पड़ेगा। उसके बाद कॉर्पस डेलिसिट, कॉर्पस डेलिसिट भी एक टर्म है जो कि हमें देखना है। इसके साथ एविडेंस ऑफ अप्रूवर, राइट, एविडेंस ऑफ अप्रूवर क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद है ऑनर्स प्रोबेंडी, राइट। ऑनर्स प्रोबेंडी क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखो हमें इसका जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसका जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, लेटेस्ट अमेंडमेंट कब हुआ, क्यों हुआ, राइट, एंड कौन से सेक्शन को अमेंड किया गया, ये सब सारे चीज़ों को हमें कवर करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सम इम्पॉर्टेंट केस लॉस। केस लॉ तो आना ही है। देखो जितने भी ये टॉपिक्स है, हम ट्राई करेंगे कि हर एक टॉपिक को हम केस लॉ विथ सपोर्ट टू केस लॉ, राइट, केस लॉ के साथ हम डिस्कस करें, तभी ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए, राइट। तो केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहेगा हमारा बेस, ये रहेगा हमारा स्ट्रक्चर रहा ये इंडियन एविडेंस एक्ट का। अब इसमें अगर कोई टॉपिक छूट भी गया है तो आगे आने वाले हम जब थॉरली जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे कि उसमें कोई अगर टॉपिक छूट जाता है तो उसे हम कवर करेंगे डेफिनेटली, राइट। किसी भी एंगल से हमें कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, बिकॉज ये पता नहीं चल सकता है कि कौन से क्वेश्चन पुट किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपना व्यू कमेंट करके डेफिनेटली शेयर कीजिए। तो ये पॉइंट्स जो भी है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपका प्रिपरेशन में, आप इसे जॉट डाउन कर लीजिए, डेफिनेटली हेल्प होने वाला है आपका, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो।